Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 15, Improvement in Food Resources. And in this part 1, we will learn about crop variety improvement. So, let's begin our topic with some introductory points. Students, you all know very well that all living organisms need food for growth, health and development. Proper growth के लिए, health के लिए और development के लिए we need food, okay? But because food provides us different types of nutrients. Food provides nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Both plants and animals are the major sources of फूड, ठीक है. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमारे फूड के क्या है, मेजर सोर्सेज हैं, ठीक है ना. प्लांट्स फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ एंड एनिमल्स फॉर नॉन वेजिटेरियन. ओके, आगे देखिए बच्चों. इंडिया हैज़ अ हाई पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन एंड इज स्टिल ग्रोइंग. इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और स्टिल इट इज़ ग्रोइंग, और अभी भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती ही जा रही है, ठीक है. टू फीड दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड मोर देन a quarter of a billion tons of grain per year. इतनी पॉपुलेशन की जो फूड डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है $250 billion tons ऑफ ग्रेन पर ईयर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. मीन्स क्या है, हमको बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है. तो ये इसीलिए हमें नीड है किसकी, टू इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ओके, तो आगे देखिए बच्चों. दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड. ये कब हम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे क्या करें, फार्मिंग करें. बट इंडिया हैज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. लेकिन इंडिया जो है पहले से ही इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है. पहले ही यहाँ पे बहुत बड़े एरिया पे क्या होता है, फार्मिंग होती है, कल्टिवेशन होता है, ठीक है. हैंस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्या बच्चों, कि जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज़ करना, क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक दोनों ही, ठीक है. तो जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हमको इंक्रीज़ करना है, ठीक है. अब हमारा आगे बात करते हैं बच्चों. इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है. यहाँ पे क्या किया बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रोग्राम है, डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंडिया में भी हुआ, और इसमें क्या किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, ठीक है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रॉपर इरीगेशन एंड इम्प्रूव्ड सीड्स, ठीक है. मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करके, प्रॉपर इरीगेशन का यूज़ करके और इम्प्रूव्ड सीड्स की जो वैरायटी है उसका यूज़ करके क्या किया गया, जो हमारी फूड की जो क्रॉप्स की यील्ड है उनको इंक्रीज किया गया, ठीक है. ये किसमें था, ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके, आगे बात करते हैं बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं क्या, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है. वाइट रिवॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से. ओके, वाइट रिवॉल्यूशन इज अ प्रोग्राम इन इंडिया टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया. दिस प्रोग्राम मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. और इस वाइट रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है. ये बात हो गई. अब आगे बात करते हैं बच्चों और देखते हैं हम नीड ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है. सस्टेनेबल मैनेजमेंट की नीड हमको क्यों हुई. दीज रिवॉल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. ये जो हमने बात की ग्रीन रिवॉल्यूशन की, वाइट रिवॉल्यूशन की, इनमें क्या किया बच्चों, हमने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा उनका क्या किया, यूज़ किया, ठीक है ना. दे आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. ओके, उसका रिजल्ट क्या, सो देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आर नेचुरल रिसोर्सेज. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए किसके, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके डैमेज होने के, ठीक है. आगे देखिए, मोर चांसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज. और किसके चांसेस इंक्रीज हो गए कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके बीच में जो बैलेंस था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है. क्योंकि हमने उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ठीक है ना. ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ कर दिया, बट हमने क्या किया, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका बैलेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है. देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट. इसलिए अब ज़रूरी क्या हो गया कि हम फूड प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ करें, वो तो हमारी नीड है, बट हम कैसे करें, विदाउट डिग्रेडिंग आर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट को बिना कोई हार्म पहुंचाए हमको क्या करना है, हमको इंक्रीज़ करना है फूड प्रोडक्शन, ठीक है. हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना है, ठीक है. तो यही है हमारा क्या, सस्टेनेबल मैनेजमेंट. ओके, सो देयर इज़ अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. इसलिए ज़रूरी क्या है, एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री दोनों में ही हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है, ठीक है. हमको बहुत ही सही तरीके से बैलेंस बनाते हुए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना है. ये होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट. ओके, आगे देखिए, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स. अब हम क्रॉप यील्ड्स में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट
प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म। ठीक है, हमको क्या करना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करना है। ठीक है ना, टू ऑब्टेन या हाई यील्ड फ्रॉम फार्म। ठीक है, फार्म से हाई यील्ड लेने के लिए हमको क्या करना है, अच्छे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का मेथड्स का यूज़ करना है। और फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमको लेना है क्या, मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो हमको इन सभी का काम में लेना है। हमको क्या करना है, जो हमारी क्रॉप यील्ड है उसको इम्प्रूव करना है, लेकिन कैसे करना है, सस्टेनेबल तरीके से करना है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंबाइंड एग्रीकल्चर। कंबाइंड एग्रीकल्चर है विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, बी कीपिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हम कैटल फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, बी फार्मिंग कर सकते हैं, फिशरीज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये कंबाइंड है। ओके, ये क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों और बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्रॉप्स वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सीरियल्स, दे आर इंक्लूड क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, मेज, बार्ले। ठीक है ना, सीरियल्स में क्या आ गए, हमारे जितने भी वीट, राइस, मेज, बार्ले वगैरह हैं, दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमको प्रोवाइड क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर सोर्स है हमारे सीरियल्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, सीड्स। एडिबल सीड्स इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स। जो सीड्स हैं उनमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और नट्स सभी आते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अस फैट्स, और ये हमको प्रोवाइड क्या करते हैं, फैट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के तो कुछ एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, सीसम है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। ठीक है, ये सब क्या है, ऑयल सीड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए डिफरेंट जो पल्सेस हैं वहाँ से भी हमको सीड मिलते हैं, सीरियल से भी सीड मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारे ऑयल सीड्स हैं उनसे हमको ऑयल भी मिलता है। ठीक है, और ये फैट के एक मेजर सोर्स है। ओके, आगे देखिए पल्सेस, दे इंक्लूड लेग्यूम्स सच एज ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। ओके, ये एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। पल्सेस में क्या है, हमारे लेग्यूम्स हैं, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम। दे प्रोवाइड अस प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बहुत अच्छे सोर्स होती है हमारी पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, दे प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स ये हमको प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे इंक्लूड एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो रिच होते हैं किसमें, विटामिन्स में और मिनरल्स में। ओके, आगे देखिए बच्चों, वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट एक्सेट्रा, स्पाइसेस लाइक चिली, ब्लैक पेपर, ओट्स। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए बच्चों। ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है, हमारी क्रॉप्स हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट, क्रॉप सीजन। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रॉप के सीजन की। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, मॉइस्चर भी डिफरेंट चाहिए होता है। ठीक है ना, डिफरेंट फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स क्या है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। सनलाइट का ड्यूरेशन भी डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट चाहिए होता है। ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करने के लिए उनको टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है और जो ड्यूरेशन है सनलाइट का डिफरेंट चाहिए होता है, और उसी पे डिपेंड करता है हमारा क्रॉप सीजन। ठीक है, तो देखिए द टू टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स आर, दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, खरीफ एंड रबी। खरीफ सीजन क्या है, देखिए दीज क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, जून टू अक्टूबर। ठीक है, ये रेनी सीजन में ग्रो होती है, टाइमिंग देख लीजिए जून टू अक्टूबर। एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, राइस, पैडी एंड सोयाबीन। ओके, सिंपल इसके एग्जाम्पल हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, पैडी है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रबी सीजन। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। ये जो क्रॉप्स हैं वो जो विंटर वाला सीजन है वहाँ पे ग्रो करती हैं, ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। ओके, इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल आपको पता है, रबी क्रॉप्स आर ऑल नोन एज विंटर क्रॉप्स। ये विंटर में ग्रो करती हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, हमारा वीट है, ग्राम है, पीज है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। ठीक है ना, ये सभी विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। ओके, ये हो गया बच्चों दोनों क्या, क्रॉप सीजन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे अप्रोचेस विच एनहांस द क्रॉप यील्ड आर एज फॉलोइंग। ठीक है, 3 अप्रोच है हमारी क्रॉप यील्ड को इन्हांस करने के। क्या क्या है देखिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फर्स्ट क्या है, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना। सेकंड क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। एंड लास्ट क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फिर क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड लास्ट क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे क्रॉप
वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ये अप्रोच किस पे डिपेंड करती है कि हमको एक ऐसी क्रॉप वैरायटी चाहिए जो हमें गुड यील्ड प्रोवाइड करे, ठीक है। Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as different जो यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, अच्छी क्रॉप वैरायटी को गेन करने के लिए। ओके, तो देखिए डिजीज रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए उनमें, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, वो डिजीज से अच्छे से रेजिस्ट कर सके। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, हाई यील्ड, जो यील्ड है वो भी अच्छी हो। फैक्टर्स बाय विच वैरायटी इंप्रूवमेंट कैन बी डन आर। अब हम बात करेंगे बच्चों क्या फैक्टर्स जिससे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्या है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन 2 और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, क्रॉस करा रहे हैं बिटवीन तो जेनेटिकली डिसिमिलर जो प्लांट्स हैं उनके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स, ठीक है। इससे हमको जो नई वैरायटी मिलेगी उसमें दोनों ही क्रॉप्स की जो गुड प्रॉपर्टीज होंगी वो इंक्लूड होगी, ठीक है। ये देखिए बच्चों सिंपल सा एक पिक्चर है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, इसमें हमको ब्लू फ्लावर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है पिंक फ्लावर है, ठीक है। ये दोनों हम मान लेते हैं क्या है जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराया तो देखिए किस तरीके से ये जो हमें मिला है ब्लू एंड पिंक, और यहाँ पे एक ब्लू फ्लावर और एक पिंक फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। इन हाइब्रिड में दोनों ही प्लांट की जो गुड प्रॉपर्टीज होंगी वो इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये होता है क्या हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो जेनेटिकली डिसिमिलर जो प्लांट्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवैराइटल between different varieties, interspecific between 2 different species of the same genus, और intergeneric between different genera। स्पीशीज और जीनस की बात बच्चों हमने जब हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, जब हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखा था, तब हमने बात की थी स्पीशीज एंड जीनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये 3 टाइप्स का हो सकता है। कैसे, इंटरवैराइटल मीन्स 2 डिफरेंट वैराइटीज़ के बीच, इंटर स्पेसिफिक 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच, ठीक है ना, स्पीशीज़ डिफरेंट है जीनस सेम है, और लास्ट क्या है इंटरजेनेरिक, यहाँ पे क्या है जेनरा ही जीनस ही चेंज हो गया है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट जीनस के बीच में भी हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया क्या क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने का, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और हमारा मेथड क्या है बच्चों यहाँ पे कि किसी क्रॉप में हम एक जीन इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है, जो क्या करे, जो हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर का हो, ठीक है। जैसे हमारा प्लांट है वो बहुत अच्छी यील्ड देता है, ठीक है, बहुत हाई यील्ड है उसकी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है क्या कि उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं है, डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल नहीं है। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर का जो जीन है वो हम उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और फिर बन जाती है क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। हमने इसको जेनेटिकली क्या कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है, ठीक है। बच्चों एनिमल्स में भी हम ये कर सकते हैं, क्रॉप्स में ही नहीं एनिमल्स में भी, ठीक है। वहाँ पे भी हम हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और बनाते हैं हम क्या GMO मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये बात हो गई, ये 2 मेथड हो गए किसके क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज टू बी पोजेस्ड बाय इम्प्रूव्ड वैरायटी। अब जो हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। हायर यील्ड, फर्स्ट तो क्या है हमारी बेसिक डिमांड यही है कि हायर यील्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। जो हमारी वैरायटीज़ है वो डिफरेंट एरिया में भी हमको हायर यील्ड प्रोवाइड करती हो, ठीक है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बिल्कुल सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, हमको क्या करना है, हमको क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो वेरी करती है, और हमारा जो भी हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी है उसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी हो, क्वालिटी उसकी इम्प्रूव्ड हो, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 फैक्टर हम देखेंगे, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर, उनसे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो कौन रिड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे बायोटिक फैक्टर हैं, कौन है भाई
इंसेक्ट्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, पेस्ट हैं, ये क्या कर सकते हैं, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैरायटी है उसमें क्या होना चाहिए, बायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड एबायोटिक फैक्टर क्या है, ड्रॉट, सैलिनिटी, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ठीक है ना। ये जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको भी, ये भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैरायटी है उसमें ये बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर होनी चाहिए, ठीक है। वैरायटीज रेजिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। जो वैरायटी इन फैक्टर्स को रेजिस्ट कर सकती है उसमें क्रॉप प्रोडक्शन की जो पावर है वो होती है, ठीक है, इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन वो देती है। ओके, आगे देखिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, क्रॉप्स varieties that can be grown in diverse climatic conditions should be developed for wider adaptability। देखो बच्चों, हमारे डिफरेंट एरिया में क्या है, डिफरेंट डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी क्रॉप वैरायटी है वो कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली ग्रो कर जाए, ठीक है, जिससे क्या हो, उसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, जो हमारा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स है वो उनमें होना चाहिए, ठीक है ना। क्रॉप्स विच कंटेन डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, सेट्स हाई प्रोडक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है, जैसे हमारी जो भी फॉडर वाली क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होनी चाहिए, उन क्रॉप्स की जो हाइट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिज़ायर्ड ट्रेट हो गया, ठीक है। तो हमारी जो वैरायटी है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें हमारे डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। आगे देखिए बच्चों, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग द मोर इकोनॉमिक इज द वैरायटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो ड्यूरेशन है क्रॉप का सोइंग टू हार्वेस्टिंग, ठीक है, वो अगर कम है तो क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जो हमारी वैरायटी है वो इकोनॉमिकली क्या हो जाती है, मोर वैल्यूएबल हो जाती है, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। ओके, आगे देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशंस अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। और क्या है बच्चों, जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, कैसे कि वो एक ही ईयर में मल्टीपल राउंड जो है क्रॉप के वो ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशंस ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो जो कॉस्ट आती है क्रॉप प्रोडक्शन की उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसके बेनिफिट्स। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने बात की क्या, कि हमारा जो फूड रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, हमको इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हमें फूड की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करना है, तो हमें ज़रूरत है किसकी, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, ठीक है। और इसको हमने देखा हम कैसे कर सकते हैं, हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है। हमको साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से हमको जो हमारे एग्रीकल्चर है और जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है उसमें साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को यूज़ में लाना है, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों क्या, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने देख लिया, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, सीड्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। ओके, फिर हमने बात की क्रॉप सीजन की, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की, हम क्रॉप वैरायटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, दो मेथड हमने देखे। एक हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्रॉसिंग करवाते हैं बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ठीक है ना। और ये हाइब्रिडाइजेशन हम 3 टाइप्स का देखते हैं, कौन कौन सा, इंटर वैराइटल, डिफरेंट वैराइटीज़ के बीच में, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या देखा हमने, कि हम हमारी क्रॉप्स में क्या करें, एक कोई हमारा डिज़ायर जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और हम बना लेते हैं क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दोनों मेथड हो गए। उसके बाद में हमारी जो वैरायटी है, इम्प्रूव वैरायटी है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसका हायर यील्ड होना चाहिए, उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। उसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।